नमस्कार दोस्तों। दिलीप कुमार साहब नहीं रहे, चल बसे दिलीप कुमार साहब। और दिलीप कुमार साहब के बारे में क्या कहूँ, मैं इतना काबिल आदमी नहीं हूँ कि दिलीप कुमार साहब जैसे लोगों के बारे में कुछ कह सकूँ। लिविंग लीजेंड थे, जब तक रहे देश के सबसे बड़े स्टार कहलाते रहे। जब तक फिल्मों में एक्टिव रहे तब तक उन्हें सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता रहा। राजेश खन्ना आए, अमिताभ बच्चन आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन सब लोगों के बीच में एक ओपिनियन लगातार बनी रही कि दिलीप कुमार साहब इस देश के सबसे बड़े स्टार हैं। और उन्होंने लगभग 3-4 जनरेशन को सामने काम करते हुए देखा। उनके सामने कई जनरेशन आई चली गई, दिलीप कुमार हर जनरेशन के साथ काम करते रहे। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने दिलीप कुमार साहब को सबसे पहली बार जब देखा था तो मैं उस समय छोटा था और मेरे ख्याल में 10-12 साल का रहा हूँगा। मेरे बड़े भाई जो हैं वो मुझे अक्सर अपने साथ पिक्चर दिखाने के लिए ले जाया करते थे। और मुग़ल आज़म रिपीट आई थी किसी सिनेमा हॉल में, और मुग़ल आज़म जैसी फ़िल्में हर साल किसी न किसी सिनेमा में लगती रहा करती थी। वैसे तो 60s की फ़िल्म है, लेकिन जब मैंने ये फ़िल्म देखी थी तो मैं इस फिल्म को देखकर चौंक गया था। 10-12 साल का होने के बावजूद भी इस फिल्म का जो इम्प्रेशन था, जितनी ग्रेट ये फिल्म थी, जितनी बड़े लेवल पर ये फिल्म बनाई गई थी, उसको मैं देखकर चौंक गया था। और दिलीप कुमार के अभिनय का तो कोई जवाब नहीं था। पृथ्वीराज कपूर साहब का जो अभिनय था वो भी इसमें लाजवाब था। मधुबाला बहुत खूबसूरत लगी थी। लेकिन दिलीप कुमार साहब का जो किरदार था सलीम का, वो मुझे इतना पसंद आया। एक बागी शहज़ादे का जो किरदार उन्होंने बेहतरीन तरीके से प्ले किया था, वो मेरे दिल को छू गया। और उसके बाद दिलीप कुमार साहब की कई फिल्में मुझे देखने का मौका मिला। उन्हीं दिनों दूरदर्शन पर एक फ़िल्म आई थी उनकी, क्या नाम था उसका, मधुमती। उन दिनों क्या होता था कि जब चुनाव हुआ करते थे और चुनाव के नतीजे आया करते थे, तो चुनाव के नतीजों के दौरान फिल्में दिखाया जाया करती थी दूरदर्शन पर। और उसी दौरान मधुमती देखने का मौका मिला। और मधुमती बहुत बेहतरीन फिल्म थी। वैजयंती माला के साथ उनकी ग्रेट म्यूजिकल थी। सलील चौधरी का बहुत शानदार म्यूजिक था उसमें, उसकी यादें मुझे आज तक है। जॉनी वॉकर का उसमें एक रोल हुआ करता था, वो भी बड़े दिल को छू गया था। तो दिलीप कुमार साहब जो थे, हर जनरेशन के साथ काम किया, हर जनरेशन की हीरोइनों के साथ काम किया। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूं, जब से मैंने फिल्में देखनी शुरू की या हम बड़े हुए, तो उनकी फ़िल्म जैसे कि कर्मा दिल के पास हमेशा रहेगी। कर्मा में जो उन्होंने एक जेलर का किरदार अदा किया था, जो देश के ख़िलाफ़ आतंकवादियों से लड़ने के लिए जाता है, 3 कैदियों को ले जाता है और 3 कैदियों को सुधार कर उन्हें सैनिक बनाता है और फिर उस लड़ाई को पूरी करता है। ये फ़िल्म अद्भुत थी। और दिलीप कुमार साहब को लोग कहते हैं कि उसमें एक सीन था जिसमें नसीरुद्दीन शाह और दिलीप कुमार के साथ के बीच एक काफ़ी तकरार होती है, बहस होती है। कुछ लोगों का कहना था कि नसीरुद्दीन शाह ने उस सीन में दिलीप कुमार को टक्कर दे दी थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिलीप कुमार को टक्कर देने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ। और जिस भी फिल्म में वो आए हमेशा सेंटर कैरेक्टर रहे। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एक फ़िल्म आई थी शक्ति, और उस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन उस फिल्म के हीरो थे, लेकिन सही मायनों में दिलीप कुमार उस फिल्म के हीरो थे। और ये बात अमिताभ बच्चन भी मानते रहे हैं कि वो हमेशा दिलीप कुमार को फॉलो करते रहे, दिलीप कुमार के अभिनय से इन्फ्लुएंस होते रहे, उनसे प्रेरित होते रहे। और अमिताभ बच्चन की एक ख़ास बात और भी मैं मानता हूँ कि अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के परिवार के साथ जिस तरीके से टच बनाए रखा। अक्सर दिलीप कुमार साहब के बारे में चर्चाएं, अफवाहें उड़ा करती थी कि उनका अब निधन हो गया है, क्योंकि हर दूसरे महीने, हर महीने उन्हें कम से कम हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। पिछले 3-4 साल से तो उनकी जो, क्या कहना चाहिए थे, कि सुनने समझने की शक्ति भी ख़त्म हो गई थी। जिस तरह से स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्थिति थी, उसी तरीके से दिलीप कुमार साहब की स्थिति हो गई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन हमेशा सायरा बानो जी के टच में बना रहा करते थे और अक्सर ये जानकारी दे दिया करते थे कि दिलीप कुमार साहब बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं उनके डॉक्टर साहब का बयान पढ़ रहा था जो दिलीप कुमार साहब का लगातार ट्रीटमेंट कर रहे थे।
उन सब लोगों का कहना था कि हम लोगों की पूरी कोशिश थी कि दिलीप कुमार साहब 100 साल पूरे करें, लेकिन 4-5 साल की कमी रह गई। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र का तकाजा था और ऐसे में ये संभव नहीं था कि हम उनका ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से कर पाते। हमने पूरी कोशिश की, उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी और आज दिलीप कुमार साहब हमारे बीच नहीं रहे। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ग्लोबल हर्ष की तरफ से मैं इस लीजेंड को सलाम करता हूं और दिलीप कुमार साहब, आप हमारे दिलों में रहेंगे। आप कहीं नहीं गए हैं, आप हमारे बीच में हैं। आपकी फिल्में, आपका अभिनय, आपकी अदाकारी हमेशा आपकी यादें हमारे दिलों में बनाए रखेंगी। नमस्कार।